तो ही रास्ते में से भैया मार देगा कर बोले मामा आ रहे मामा आ रहे। हम घर पे खड़े होते थे भैया हमारे सामने कहा मामा तुमसे इतना बड़ा हो गया। बोलते हाँ भैया कुछ हो जाए हमसे बड़े आशीर्वाद उसी घर में अब कोई नहीं दीपक जलाने और अपनी आंखों के सामने अर्थी उठी। जी जीजा जी हमारी इस उम्मीद पे जमीन दे दी है बनी की जाने दीजिए। हमारे एक ही लड़का है हमारे पास इतना बहुत है और इस साला इतना हैवान था। इतनी जमीन लेने के बाद उनकी जमीन में पूरा घर बनाया है। इसका वो इतनी हाय था कि पूरा लेना चाह रहा था। इनका रास्ता भी ब्लॉक करना चाह रहा था। तो अनुराग मतलब उधर भागने का कोई चांस ही नहीं था। तो अनुराग सोचा कि हम इधर भाग जाएंगे अच्छा बच जाएंगे। हाँ ये हाँ यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगी। हाँ इंटरलॉकिंग जो लगी है वहां पर भाग जाएंगे। लेकिन भागने में की वार में तलवार से उसकी गर्दन अलग हो गई। बुलडोजर चले क्या भरोसा है योगी जी के आहिरों के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी मुस्लिम को होता तभी चल गया होता। हाँ खासकर ज्यादा तकलीफ योगी जी को मुसलमानों से है आहिरों से नहीं है। अपराधी हम लोग का भी सपना था कि हमारा भांजा ताइक्वांडो खिलाड़ी है। मामा से एक अच्छा लगाव होता है भांजे का। हमारे दिल भी क्या बेदरे हम ही जानते हैं ना। बिल्कुल और दिखने 2012 हमारी शादी थी भैया। हमारे छोटे थे 4 या 5 साल के हमारे बगल में बैठे थे रात में शादी हमारे। अच्छा फोटो देखते हैं तो क्या कहें रो सकते हैं। रो के अलावा वो क्या कर सकते हैं। प्रशासन 8-1.5-2 महीने पहले कोई एक्शन लिया होता तो ऐसा होता। उसके घर में से जो मिले हैं असलहे मिले हैं तलवार मिला है सब मिलता। 1.5 बोरा मिला था। हथियारों का जखीरा धीरे धीरे हाँ इकट्ठा कर रहा हाँ पूरा इकट्ठा कर रहा था। इसका जो पुराना मकान है पुराना मकान आप देखेंगे व्हाइट वाला जो हाँ वो है उसके बीच में रोड है। अच्छा इधर उसके आने रोड पार कर आने का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब सड़कते। नमस्कार मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में और इस वक्त मेरी मौजूदगी है कबरुद्दीनपुर गांव में। और जैसा कि मैं बता दें कि यहाँ की जो घटना है काफ़ी दिनों से ज़्यादा सुर्खियों में है। और जिस प्रकार से सुर्खियों का कारण ये है कि 17 वर्ष का एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसका नाम अनुराग यादव था उसकी जान जो है जमीन विवाद में चली गई। और ये आप यही जमीन में पढ़ने वाला था। यहीं पर राज इंटर कॉलेज जो जनपद जौनपुर का है यहीं पर शिक्षा दीक्षा हो रही थी। पीछे आप ये मकान देख सकते हैं कि जो अपनी ऐशो और आराम के लिए बनाया जा रहा था जो कि अपराधी किस्म का व्यक्ति था। और जो कि जिसके घर में बहुत सारे असलहे निकले हैं बहुत सारी तलवारें निकली हैं और पहले से ही पूरी तरीके से हैंड ग्रेनेड हाथ से। और देखने के बाद में माँ की जो स्थिति है वो बहुत ही दर्दनाक है। और जिससे बात 5 बहनें हैं 5 बहनों पे इकलौता भाई इसका नाम अनुराग यादव 16 साल इस बार लगा था। ऐसे में उनके गाड़ी होते हैं और अपने मामा से बड़ा ज़्यादा ही लगाव रखते हैं। स्वागत है भैया क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजू यादव है। अच्छा कौन से गांव से हैं? हमारा गांव हमजापुर पड़ता है। अच्छा जनपद जौनपुर में। हाँ जौनपद जौनपुर में। अच्छा विधानसभा हमारा मल्हनी। अच्छा मल्हनी से हैं। कब ये आपको जानकारी लगी हुई है कि यहाँ पर इस प्रकार की वारदात हो गई? हमें सुबह सुबह जानकारी हुई 8 बजे। अच्छा ऐसी घटना आपके भांजे के साथ हो गया है और यही कि हमारा एक मित्र है। अच्छा तो वही फोन करके बताया कि हम आते थे से ज्यादा तो ही रास्ते में से भैया मार देगा कर बोले मामा आ रहे मामा आ रहे। हम घर पे खड़े होते थे भैया हमारे सामने कहा मामा तुमसे इतना बड़ा हो गया। बोलते हाँ भैया कुछ हो जाए हमसे बड़े आशीर्वाद उसी घर में अब कोई नहीं दीपक जलाने और अपनी आंखों के सामने अर्थी उठी। क्या नाम है? बहुत दुखद क्षण है दोस्तों। माँ के सामने जिसके औलाद की मुंडी कटेगी उसके ऊपर क्या बीतेगी आप ही बता दीजिए। बहुत दुखद है। बहुत दुखद। 5 बहन में अकेला भाई था। अकेला भाई बहन की कुछ परिवार तो पूरा सदमे में है। हम लोग आए थे बहन की पूरी सपना टूट गया। बहन का कुछ सपना था अपना भी सपना था। हम लोग का भी सपना था कि हमारा भांजा ताइक्वांडो खिलाड़ी है। मामा से एक अच्छा लगाव होता है भांजे का। हमारे दिल भी क्या बेदरे हम ही जानते हैं ना। बिल्कुल और दिखने 2012 हमारी शादी थी भैया। हमारे छोटे थे 4 या 5 साल के हमारे बगल में बैठे थे रात में शादी हमारे। अच्छा फोटो देखते हैं तो क्या कहें रो सकते हैं। रो के अलावा वो क्या कर सकते हैं।
बहुत ही दिखने में बहुत खूबसूरत लड़का था। हाँ जिस जीजा जी हमारी इस उम्मीद पे जमीन दे दी है अपनी की जाने दीजिए, हमारे एक ही लड़का है, हमारे पास इतना बहुत है। और ये साला इतना हैवान था, इतनी जमीन लेने के बाद उनकी जमीन में पूरा घर बनाया है। इसका वो इतनी हाय था कि पूरा लेना चाह रहा था, इनका रास्ता भी ब्लॉक करना चाह रहा था। अच्छा, ये जो रास्ता हाँ है आवागमन बाधित हम्म। करना चाह रहा था कि तब वो अपने आप उधर की जमीनें छोड़ना शुरू कर देंगे। हाँ और उसके बाद इसका बेटा एक ईसाई है जो नोएडा में पोस्टिंग है, ईसाई। हाँ ईसाई की ही इशारे पे पूरा हो रहा था ना। इसके घर में ग्रेनाइट 2 ठे मिला। ग्रेनाइट मिला। हाँ ग्रेनाइट मिला, तलवार 2-4 ठे मिली है, गड़ासा मिला, हसुआ मिला, ये सब पूरी प्लानिंग थी इन लोग की। गांव वाले बता रहे थे कि इन लोग को जिस दिन धनतेरस की रात थी उसी दिन पूरा प्लानिंग थी, उसी रात में कि पूरा परिवार को मारने के लिए। हाँ पूरी रात ये लोग बाइक जा रही थी आ रही थी जा रही थी आ रही, गांव वाले देख रहे थे, सब बता रहे थे कि ये लोग कुछ तो बड़ा करने वाले थे। हाँ पूरी रात ये लोग नहीं सोए थे। लेकिन उस दिन नहीं कर पाए, उसके अगले दिन। हाँ उस दिन अगले दिन किए, उसके धनतेरस की सुबह ही में किए। हमारा तो सब कुछ चला गया, क्या बचा? हमने अपनी जमीन भी दी, अपना बच्चा भी दिया, क्या मुझे मिला? अच्छा, ऐसे में भैया ये बताइए कि प्रशासन जो है वो पहले से अगर प्रशासन इन्वॉल्व था, प्रशासन इसको सह दे रहा था। इसका बेटा ऐसा ही है, गौरव बादशाह को थाने फोन करता था, अपना मैनेज कर लेता था, अच्छा अपना पूरा पैसे से मैनेज कर लिया था, तभी कुछ नहीं हुआ। हमारे जीजा जी को कट्टा दिखा रहा था, लहरा था, उसका वीडियो बना के डराता था। डराता था। वो हम लोग जीजा जी हमारे पेश किए थे थाना में, कुछ एक्शन नहीं लिए थाने वाले प्रशासन। कुछ नहीं बोले। प्रशासन आज 1.5-2 महीने पहले कोई एक्शन लिया होता तो ऐसा होता। इतनी बड़ी उसके घर में से जो मिले हैं, असलहे मिले हैं, तलवार मिला है, सब मिलता, मतलब 1.5 बोरा मिला था। हथियारों का जखीरा धीरे धीरे हाँ इकट्ठा कर रहा हाँ है, पूरा इकट्ठा कर रहा था। वारदात को अंजाम इसका बाप जब से रिटायर होके आया 1.5 साल पहले से, गांव वाले बताते पूरे गांव से रंजिश फाना है, किसी से नहीं जमती थी इससे। पूरे गांव को डरवा के धमका के रखा था कि मेरा भाई में ऐसा ही है, मेरा पिताजी तो वहाँ पर नौकरी करते हैं। और ये मकान बना करके पूरा का आसपास की पूरी जमीन जो है वो कब्जा करना चाहता इसका जो पुराना मकान है, पुराना मकान आप देखेंगे, है। वो वाइट वाला जो है। हाँ वो है, उसके बीच में रोड है। अच्छा, इधर उसके आने रोड पार के कर आने का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब वो सरकते हुए चला आया। हाँ ये लोग सहूलियत के नाते, हाँ कि जाने दीजिए, झगड़ा झंझट खत्म हो दे दें, झगड़ा झंझट खत्म हो जाए। लेकिन उसका मन हाँ बढ़ता चला उसका मन बढ़ता गया, और उसका मन बढ़ाया पुलिस वाले ने। उसका भाई ऐसा ही था, उसका बाप ना, उसका मतारी डांटा एक बार, ना उसका बाप डांटा। इन लोग का मनोबल बढ़ता गया, ताकि मनोबल बढ़ने का आज ये अंजाम हुआ। हमारी जमीन भी गया, हमारा एक भविष्य का सितारा खो दिया, खिलाड़ी खो दिया। हाँ खिलाड़ी खो दिए। और उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद हम अपने भांजे को नहीं बचा पाए। मेरा भांजा भी चला गया, तो जमीन और जायदाद से क्या मतलब रहेगा, क्या निकलेगा? क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं उसके घर पे बुलडोजर चले, फांसी की सजा हो, एकाउंटर हो जाए उसका, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जैसा कि योगी जी तो कहते हैं कि अपराधी जो रहेंगे, और इसने तो अवैध तरीके से घर भी बना रखा है, तो क्या आपको आशा है, उम्मीद है कि बुलडोजर चलेगा? क्या भरोसा है योगी जी के? आहिरों के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी मुस्लिम को होता तभी चल गया होता। हाँ खासकर ज्यादा तकलीफ योगी जी को मुसलमानों से है, आहिरों से नहीं है। नहीं, अपराधी की तो क्या जाति होती है, क्या धर्म होता है? अपराध किया है इतना कि यहाँ के जो एसपी आए थे वो तक देखने के बाद में, और डीएम जो आए थे उनकी भी आंखें नम हो गई थी। हाँ डीएम एसपी साहब की आंखें नम हुई, तो डीएम साहब बोल रहे थे कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारी इतनी जगह पोस्टिंग हुई थी, पहली घटना हमारे जीवन में ऐसी है। उसी में जा रहा है। बताइए, इतना अपराध जो है, जिसकी मानसिकता जो है लोगों की, ये अपने आप में दिखाती है कि समाज के अंदर किस प्रकार से लोग जो हैं, उनके मन की जो दशाएं हैं, मात्र छोटे चंद टुकड़े के लिए एक घर का चिराग बुझा दिया है। एक पुलिस वाले चाहे होते कुछ नहीं होता, थाना अगर सक्रिय होता, पुलिस वाले चाहे होते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रशासन मैनेज हो जाता है ना। उसका भाई ऐसा ही है,
गौरव बादशाहपुर थाना अपना मैनेज किए था। वीडियो दिखाने के बाद तब भी इसके भाई को कुछ हुआ नहीं। कट्टे का वीडियो दिखा। हाँ, कट्टे की वीडियो दिखाए थे कि बोले हमें ऐसे ऐसे मारने की धमकी दे रहा है, ऐसा ऐसा है, वही है। तो उससे मैंने पूछा क्या बात हुई, बोलता कोई बात नहीं हुई थी, ना झगड़ा ना झंझट ना कुछ ना कुछ, वही जमीन का विवाद। जमीन का विवाद तो आज 40 साल से चल रहा है, इसमें मुकदमा था और ये पूरी जीएस जमीन है, ग्राम समाज की। हाँ ग्राम समाज की जमीन थी। बताइए दोस्तों कि उनकी पर्सनल भी नहीं है और यहाँ तक कि मतलब दोनों लोगों की नहीं है, ग्राम समाज की जगह पर उसको पूरा हथियाने के चक्कर में, और जबकि उसमें बताया जाता है कि 10 डिसमिल जो 40 एकड़ भूमि है वो अनुराग के दादाजी के पुराने समय पे उनका पट्टा भी था। हाँ, उनके दादाजी का पट्टा था। और गांव वाले बता रहे थे कि उसकी मानसिकता थी कि इतना ले लिए हैं तो पूरा स्कूल तक मुझे चाहिए, पूरा कब्जा कर। हाँ। और रही बात जिस दिन वारदात हुई उसी रात में गांव वाले बता रहे थे एक व्यक्ति यहाँ पर सोए थे। अच्छा। हाँ, जो भैंस की खटाल है। हाँ, भैंस की चन्नी उन्नी है। तो जो लालता प्रसाद की औरत है वो बोलती कि एक लोग के मारोगे तभी धारा लगेगा, 5 लोग के मारोगे तभी। अच्छा, मतलब पूरे परिवार को, पहले से मन में चल रहा है। हाँ पूरे परिवार को प्लानिंग थी मारने के लिए। अच्छा। मतलब पूरा परिवार खत्म करना चाह रहे थे। पूरा परिवार खत्म करना चाहते थे। तो हमारी दीदी वहाँ पर थी, वो बालू नहीं है, हाँ हाँ। वहाँ पर थी। कैमरामैन बालू को दिखाया जरा, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारा भांजा था छोटू, दतवन करते करते यहाँ दीदी बुलाई कि सुबह के समय। हाँ, सुबह के समय मॉर्निंग 7 बज रहा था। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दीदी बुलाई कि खाना खा लो, तो वो बोला कि मम्मी खाना निकालो, हम फट से दतवन कह के स्कूल पर से आवत है। तो वो इतने में जो लालता प्रसाद था एक गोजी मेरे सिस्टर मेरी दीदी को मारा। अच्छा। हाँ, उसका दीदी धड़ाक से गिर गई, उसके बाल पकड़ के वो पटक दिया। हाँ। और खैर दीदी कह रही थी ऐसी, हम लोग तो देखे नहीं थे, हम लोग तो अपने घर पे थे। जी, जी। और उसके बाद यहीं पे ढुका था, वो झाड़ देख रहे हैं आप, झाड़ में ये जो बैर का पेड़। बैर का पेड़, वो झाड़ में जब अनुराग को रपटाया वो, तो अनुराग मतलब उधर भागने का कोई चांस ही नहीं था। तो अनुराग सोचा कि हम इधर भाग जाएंगे, अच्छा, बच जाएंगे। हाँ, ये हाँ, जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगी। हाँ इंटरलॉकिंग जो लगी है वहां पर भाग जाएंगे, मगर भागने में बच्चा ही था कितना और 25-26 साल का था जो मारा था। और उसके बाद एक ही वार में तलवार से उसकी गर्दन अलग हो गई। मतलब जिसका इतना प्रैक्टिस किया होगा वो पहले से तलवार से कि कैसे चलाना है, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से ये सारी चीजें करनी। कानून से कड़ी से कड़ी सजा हो, घर गिर जाए इसका पूरा। हाँ, कि आने वाली जो नस्लें रही भविष्य में ऐसा गलती ना करे। हाँ, कि गाँव के अंदर हाँ कम से कम एक वो संदेश जाए कि हाँ, इस प्रकार काम नहीं करना। ऐसा ये औरतें कह रही हैं। अगर एक बार कोई आदमी कहता और कोई कहता तो बात तरीके है, चलो भाई भी आदमी है। औरतों को इतनी घर के अंदर इतनी छूट दे गई थी, इतनी मनोबल बढ़ गया था कि ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। उन लोग का अहंकार बोल रहा था, पैसे का अहंकार बोल रहा था कि हमारी पति रिटायर होके पैसा पा गए हैं, मेरा बेटा एसआई है, कर क्या लेगी। हाँ, इसी के अहंकार में। अहंकार तो दोस्तों रावण का चूर चूर हो गया, तो इनका क्या अहंकार है। और योगी जी की सरकार है, बड़ी सख्त सरकार है, और जैसा कि देखना है कि अपराधियों के ऊपर कब नियंत्रण कसा जाता है। यही पीछे मकान है, पर आप ये देख सकते हैं कि बाउंड्री करके पूरा कब्जा करना चाह रहा था। और इनकी जो 10 डिसमिल की जगह जमीन थी, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि सामने एक छोटा सा तालाब भी है, वो पूरी जमीनों को कब्जा करके वहाँ रोड तक इस पूरे अपने सीमांकन जो है वो करना चाह रहा था। लेकिन उसमें उसे नाकामी दिख रही थी। और साथ में अनुराग से के जो बढ़ते हुए क्षेत्र के अंदर नाम हो, और जिस प्रकार से उसको लग रहा था कि आने वाले समय भविष्य में उसको ये भी चिंता हो रही होगी। नाम के लिए लोग डर रहे थे कि तो हम लोग से भी आगे निकल जाएगा, इसीलिए ज्यादा जमीन के लिए नहीं किए, ज्यादा उसी लिए जो मेरा हाँ चिरागी बुझा दो। ताइक्वांडो खिलाड़ी था, अभी 2-3 दिन में मुंबई जाने वाला था, मुंबई से फरवरी में बाहर जाता, विदेश जाता। अच्छा। हाँ, ये सारी जानकारी उन लोग को सारी जानकारी थी। हाँ, अब हमारे जीजा जी बोला कि पापा पैसा नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। जीजा जी हमारे बोले आपको जाना पड़ेगा, चाहे जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, एक लौता बेटा है, हम लगाएंगे चाहे जितना लगेगा।
बता- उसी लिए जीजा जी हमारे कलकत्ता बाहर गए थे। अच्छा कमाने। हाँ, जब तक जीजा जी थे तब इन लोग की हिम्मत नहीं था, जो कांड किया। अच्छा वो नहीं था। हाँ, वो यहाँ पर नहीं रहता था, जीजा जी के डर के नाते रूम जौनपुर शहर में लेके रहता था। अच्छा। हाँ, सिटी में रहता था। यहाँ का अब ये जब जान गया कि नहीं है तो सारी तैयारियां कर रहा है। सारी तैयारी करने लगा 15-20 दिन से। हाँ, कि उसका पिताजी नहीं है। अच्छा। दोस्तों बड़ा दुखद घटना है और घटना आपने सारी सुनी होगी, बातें सुनी होगी, बहन की भी बातें हमने आपको बताया था और उसे बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो अनुराग की बहन है बड़ी ही निडरता पूर्वक वो अपनी बातों को रख रही है और जो कि बड़ा ही देखने के बाद में ये समझ में आता है कि परिवार बड़ा ही असंतोष के माहौल में गुजर रहा है। और जिस प्रकार से दुख की जो पहाड़ है वो परिवार के ऊपर इस प्रकार से टूटा है कि परिवार बोलने की स्थिति में अब नहीं। देखना है इसमें प्रशासन क्या अब आगे एक्शन लेता है। और जिस प्रकार से डीएम साहब ने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि 3 दिन बाद में कार्रवाई होगी, देखना है कि आगे कार्रवाई क्या होती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।